बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लर्निंग हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और कल जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उनको थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि भाई इक्वेशन क्या होती है, हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इक्वेशन है। तो कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये इक्वेशन है, आपने ये देखना है कि उसमें इज इक्वल्स टू मौजूद है या नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि इक्वेशन में इज इक्वल्स टू मौजूद होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते क्यों हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि ये एक लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से निकला है और क्वाड्रेटस का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो है आपकी वेरिएबल की वो स्क्वायर होती है, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको लिख के भी दिखा रही हूँ मैं, ax² + bx + c = 0। तो आपको पता होना चाहिए, कोई अगर आपसे सवाल करे कि भाई हम क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं तो आप उसका जवाब दे सकें क्योंकि हमारी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो स्क्वायर है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि है x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये फार्मूला कहाँ यूज़ होता है? ये फार्मूला जब हम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं और नहीं निकल रहे होते इजीली हमारे किसी भी इक्वेशन के फैक्टर्स, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स में भी हमारा ये फार्मूला यूज़ होता है और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। और आप लोग जब मैट्रिक में जाएंगे तो भी आप इस फार्मूले को रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं आप लोगों को इजीली समझाने के लिए कि हाउ टू यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेरा पहला सवाल है, पहली एग्जांपल है 9x² = 12x - 49। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने x² को पहले लिखा, = के दूसरे साइड पे था 12x, पॉजिटिव था। जब मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आई तो मैंने इसको माइनस का 12x कर दिया और माइनस के 49 को जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर आई तो मैं इसको प्लस। क्योंकि 6 के टेबल से 18 कट हो रहा है तो मैंने 6 × 6, 6 3 = 18 कट कर दिया। यहाँ पर भी मैंने यही किया है। तो यहाँ पर अब जब मैंने कट कर दिया तो मेरे पास बचा 2 + 3 i √5/3 और यहाँ पर बचा 2 - 3 i √5/3। तो ये मेरे सोल्यूशन सेट आ गए हैं। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट मेरी जो एग्जांपल है वो है 2x माइनस 9 माइनस 3x²। तो इसको भी जनाब मैं क्या करूँगी, पहले रीअरेंज करूँगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग पेपर में करेंगे तो इसमें से आपने सवाल पहले दोबारा उतारना है, फिर उसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर भी मैंने सवाल दोबारा उतारा है और फिर मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ। ये देखिए, ये माइनस का 3x² था, जब मैं इसको 2x के पास लेके जा रही हूँ तो ये मेरे प्लस का हो गया। ये वाला 2x एज इट इज़ रहा। ये प्लस का 9 था, जब 2x के पास गया तो माइनस का 9 हो गया। अब इधर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0। आगे वही a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू -9 आ गई। अगेन हम सारी वैल्यूज़ अपने फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं और बाकी पुट किया हमने तो हमारे पास जो है वो स्क्वायर लेकर और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया है 108 + 4। और यहाँ पर हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास 112 आया। 112 भी किसी का रूट नहीं होता, हमने इसका एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यूज़ पेयर में आई थी हमने उनको बाहर निकाल दिया है और हमारी सिंपल वैल्यू जो है वो अंदर है 7। ठीक हो गया। तो यहाँ पर और ये बी की वैल्यू हमारी प्लस में थी, तो ये माइनस फार्मूले का साथ साथ चल रहा है। ठीक है। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में वैल्यू को लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, कॉमन निकाला तो यहाँ पर कॉमन 2 निकल रहा है, तो हमने सिर्फ 2 कॉमन निकाला। बीच पीछे आपका बचा माइनस का 1 प्लस का 2 √7। और यहाँ पर भी इसी तरह से हमने किया है, दोनों साइड पे किया है, सेम प्रोसीजर हो रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस का साइन का चेंज है बस। ठीक है। अब यहाँ पर 2 से हमारा 6 कैंसिल आउट हो रहा है, हमने 2 से 6 को कैंसिल आउट कर दिया। आपका आंसर आया -1 + 2 √7/3 -1 - 2 √7/3। आपका ये सोल्यूशन सेट आ गया, ये आंसर आ गया है। आपके जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज की ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। इसमें से लाजमी एक सवाल पेपर में आता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी, मेरे समझाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।